हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डायोड्स पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है टनल डायोड। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट कांटेक्ट डायोड एंड वैरेक्टर। तो ये तीन अलग अलग टाइप के डायोड हम पढ़ते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले है टनल डायोड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इसकी वर्किंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, देखिए पीएन जंक्शन डायोड है। अब आपको सबको मालूम है पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। एंड डोपिंग, हैवीली डोपिंग का मतलब भी पता है, मैंने पहले बताया है। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट इज़ वेरी हाई तो आपका हैवी डोपिंग हम बोलेंगे। और हैवी डोपिंग का रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो डिप्लीशन लेयर बनती है पी और एन के बीच में, वो बहुत थिन बनेगी, बहुत पतली बनेगी। तो उसकी विड्थ बहुत कम होगी हैवी डोपिंग की वजह से। तो इसलिए इसमें इस टनल डायोड में हैवी डोपिंग की जाती है और इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि वो करीब 1000 टाइम ज़्यादा होती है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से, 1000 टाइम ज़्यादा। तो इससे डिप्लीशन लेयर जो है करीब करीब 1 माइक्रोन या उससे भी कम बनती है नैनोमीटर्स में। इससे क्या होगा, यहाँ पे क्वांटम फिनोमिना आ जाते हैं, क्वांटम फिनोमिना भी बन जाते हैं। तो क्वांटम फिनोमिना में टनलिंग ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है कि, और इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है इस डायोड की कि इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलता है हमको। नेगेटिव रेजिस्टेंस व्हेन यू प्लॉट वोल्टेज वर्सेस करंट, तो जब भी आप वी और आई का ग्राफ खींचते हैं, जनरली अभी तक आपने पढ़ा, चाहे वो ओमिक डिवाइस हो या नॉन ओमिक डिवाइस हो, देयर इज़ अ इंक्रीज इन करंट विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। जब भी वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। अब वो लीनियरली बढ़े या नॉन लीनियरली बढ़े वो अलग बात है, लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट डिक्रीज होने लगे तो ये थोड़ा सा यूनिक है, डिफरेंट है। और ये इस टनल डायोड की एक प्रॉपर्टी है कि विद इन अ पर्टिकुलर रीजन वी गेट अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, मीन्स करंट डिक्रीजेज व्हेन द वोल्टेज इंक्रीजेज। ये इस प्रॉपर्टी का भी कुछ जगह खास यूज होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो मेन प्रॉपर्टी है टनल डायोड की कि हैवी डोपिंग होती है एंड टनलिंग फिनोमिना होता है। और इसका यूज़ होता है स्विचिंग डिवाइसेस एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स में। इसका सिंबल भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये इसका सिंबल है, मैं जूम कर रहा हूँ। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही है, बस थोड़ा सा जैसे हमने जेनर में जेड टाइप का बना लिया था, यहाँ पर एक ब्रैकेट टाइप का दोनों एंड्स को मोड़ लेते हैं। टनलिंग इफेक्ट क्या है, लेट अस डिस्कस। क्वांटम मैकेनिकल है और आपको मालूम भी होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने शायद ये पढ़ लिया हो, बट नहीं भी पढ़ा है तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर आपने उसमें हम पढ़ते हैं। और मैं डिस्कस करता हूँ इसको विथ 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज़, ये दो जो ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, इसमें एक है पहला वाला, ऊपर वाला नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और नीचे वाला टनल डायोड। तो दोनों में क्या वर्किंग है, नॉर्मल डायोड में पी टाइप के बैंड्स दिखाए गए हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इसको मैं थोड़ा एम्फेसाइज करता हूँ यहाँ पे। पी टाइप के ईसी और ईवी मींस कंडक्शन बैंड की एनर्जी एंड वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल से हैं। और एन टाइप में भी आपका कंडक्शन और वैलेंस बैंड दिखाया गया है। जनरली क्या होता है, पी टाइप के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इससे हायर रहते हैं एन टाइप से थोड़ा सा, इसलिए बैरियर भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो बैरियर दिखाया गया है, ये आपको मालूम है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एन टाइप में मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, पी में मैंने कम दिखाए हैं क्योंकि पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। तो पी टाइप की तरफ मैंने वैलेंस बैंड में फुल कर दिया है होल्स को, एन टाइप में फुल कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स को। और दोनों जगह कुछ कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी हैं, जैसे पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में कुछ होल। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या है, पोटेंशियल बैरियर को ऐसे प्लॉट किया करें तो आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सामने एक पोटेंशियल बैरियर है, एक हाइट है पोटेंशियल की वी बी, जिसको हम बोलेंगे हाइट है, जो उसका पोटेंशियल बैरियर है। वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा, जब तक कि अनटिल इट हैज़ द सफिशिएंट एनर्जी मोर देन द वी बी, जब इस पोटेंशियल बैरियर को से कम है तब तक तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। मीन्स कि एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा।
जब तक कि उसके पास एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम है। अगर उससे ज़्यादा होगी तभी वो जा सकता है। दिस इज़ द नॉर्मल फिनोमेना। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन दिस टाइप ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड में क्या है, हैवी डोपिंग की वजह से और थोड़ा सा भी आपके इस तरह से ये बैंड इस तरह शिफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा 0.1 स्मॉल फॉरवर्ड बायस 0.1 वोल्ट आपको लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है, आपका एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के वैलेंस बैंड के जस्ट सामने आ जाता है, मीन्स उसके लेवल पे आ जाता है। उसकी एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बैंड्स को शो करने का मतलब है एनर्जी को शो करना, हाई है कि लो है। देयर इज़ नो बैंड, मीन्स एक्चुअल में कोई बैंड है नहीं, वो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन टाइप का कंडक्शन बैंड आप देख भी रहे हैं इस डायग्राम में कि कंडक्शन बैंड इज जस्ट ऑपोजिट टू दी वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। इस वजह से क्या होता है कि नाव और बहुत कम है, बहुत मीन्स जो बीच में पी और एन के बीच में जो डिप्लीशन लेयर है, जो भी रीजन है जहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, उस लेयर की थिकनेस इतनी कम है कि अब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को पी टाइप में जाने के लिए उस बैरियर को चढ़ना नहीं पड़ता, क्लाइंब नहीं करना पड़ता, बल्कि जब इसके पास एनर्जी नहीं है तब भी वो सीधा सीधा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाता है होल्स से, और वहाँ रिकम्बिनेशन हो जाता है। ये इसको ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं क्वांटम मैकेनिकल एक पोटेंशियल बैरियर को शो करता हूँ तो देन इलेक्ट्रॉन्स कैन नाउ डायरेक्टली टनल, ठीक है। ये बैरियर को हाइट है, हाइट से अंदर से निकल गए, इसलिए कहते हैं इसको टनल करना और टनलिंग। और अगर इसके पास एनर्जी कम है तब भी ये निकल जाता है। यही फिनोमेना है इंटरेस्टिंग यहाँ पे, और यहाँ से करंट फ्लो करेगी आपकी। सो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स नीड नॉट ओवरकम द ऑपोजिंग फोर्स फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन्स कैन डायरेक्टली टनल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टू द वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे आता है। तो ये ग्राफ है, इसमें दिखाया गया है करंट वर्सेस वोल्टेज। तो आप पहले देखें ए, बी और सी 3 पॉइंट को खास हमने यहाँ पे डिनोट किया है। सो व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेज आपका करंट इंक्रीजेस, ये अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, और इसमें भी यही हो रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि स्मॉल वोल्टेज भी आपको टनलिंग की वजह से करंट बहुत हाई हो जाती है। इसके बाद ए पॉइंट के पास आप पहुंचते हैं जहां पे करंट बहुत हाई हो गई है। अब क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट डिक्रीज करती है ए से बी तक। ये ए से बी तक, ए बी जो रीजन है, दिस इज़ दी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ फिर से जाता हूँ तो ये जो ग्राफ था हमारा बैंड्स जहाँ पे दिखाए थे, अब आपका जब आपने पहले भी पढ़ा है, आप फॉरवर्ड बायस और इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये कम होता जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो अब क्या होगा, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मीन्स एन टाइप का कंडक्शन बैंड ऊपर को शिफ्ट होगा। ऊपर को शिफ्ट होने से वी से मिस मैच होगा, यहाँ मिस अलाइनमेंट होगा। इस वजह से टनलिंग फिनोमिना रुक जाएगा, कम होते होते रुक जाएगा, और धीरे धीरे वो नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस इंक्रीज करेंगे। इसलिए हमको ऐसा वाला ग्राफ मिलता है। पहले टनलिंग हो रही है ए पॉइंट तक, ए से बी तक आपका मिस मैच होने से बैंड्स का टनलिंग नहीं हो रही है। फिर बी से सी तक नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड का जो कर्व होता है वो बिहेवियर आ रहा है। तो इस तरीके का कंप्लीट ए बी सी तक आपका वोल्टेज वर्सेस करंट का कैरेक्टरिस्टिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं। और डी वी अपॉन डी आई अगर ए बी रीजन में देखें तो दिस इज़ नेगेटिव, बी सी वाला ऑर्डिनरी। तो टनलिंग फिनोमेना इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है ये फिनोमेना, बहुत जल्दी टनल करते हैं वो, लगभग लाइट की स्पीड से। और ये टनल डायोड था। इसके बाद हम वैरेक्टर एक डायोड है, इसको भी देखते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। तो वैरेक्टर मीन्स वेरिएबल कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस वेरी कर सकें आप किस चीज़ के साथ, वोल्टेज के साथ। अगर आप वोल्टेज बदलें और कैपेसिटेंस चेंज हो जाए देन दिस इज़ काइंड ऑफ वैरेक्टर मीन्स वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वेरी कैप भी कहते हैं इसको।
वेरी कैप मीन्स वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या है, आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मालूम है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन उसकी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी पर मीडियम की, ए उसका एरिया है जो भी कंडक्टर प्लेट्स हैं, और डी है उनकी थिकनेस। इस तरह से कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ इस वाले डायोड में रिवर्स बायस में सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो ये आता है, कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वी आर टू दी पावर एन। वी आर रिवर्स बायस, आर मीन्स फॉर रिवर्स, तो रिवर्स वोल्टेज जो रिवर्स बायस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एन यहाँ पे वेरी करता है 1/2 या 1/3। तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सो यू कैन से दैट कैपेसिटेंस डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। तो इसलिए हम बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो इसलिए वेरी कैप या वेरेक्टर, और इसका सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के साथ में एक कैपेसिटर वेरिएबल। नाउ कम टू दी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा डायोड जिसमें देखिए, डायोड जब भी होगा उसका मतलब है 2 इलेक्ट्रोड, और पीएन जंक्शन डायोड में एक पी और एक एन होगा। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड कैसे बनाया जाता है, इसी में इसकी ब्यूटी है, इसी में इसका अलग बिहेवियर है कि बनता कैसे है। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड बनाने के लिए एक एन टाइप का वेफर लेते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखिए एन टाइप वेफर ले लिया। वेफर मीन्स वेरी थिन, एक स्लाइस टाइप की होनी चाहिए। वो आपका सबस्ट्रेट हो गया जीई, जनरली आपको जर्मेनियम ले लेते हैं एन टाइप। अब पी टाइप लेना ही नहीं है, उसी में पी टाइप को ग्रो कर लेते हैं, उसी वेफर के एक किनारे पे पी टाइप को ग्रो कर लेते हैं बहुत छोटे एरिया में। कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, पहले उस एन टाइप वेफर में एक साइड तो टंगस्टन वायर आप सोल्डर कर लेते हैं। टंगस्टन वायर एक मेटल का काम करेगा जस्ट करंट प्रोवाइड कराने के लिए, और दूसरी साइड मेटल का बेस से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फॉस्फर ब्रॉन्ज या टंगस्टन वायर। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने सबसे ऊपर दिखाया हुआ है, ये या तो टंगस्टन होगा या फॉस्फर ब्रॉन्ज भी होता है, इसको कैट्स विस्कर बोलते हैं। और एक तरफ मेटल बेस आ गया। तो अब क्या करते हैं, अगर हम हाई करंट प्रोवाइड करें इधर टंगस्टन वायर से, अभी पी है नहीं वहाँ पे, पी को ग्रो करना है एन टाइप में, तो उसमें क्या होता है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है। टंगस्टन का तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो इसमें क्या होगा, हाई करंट से हीटिंग प्रोड्यूस होगी। हीटिंग से बहुत इंस्टेंटेनियस इसका इफेक्ट होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकल जाते हैं, ठीक है, उस एटम्स को छोड़ देते हैं, और वहाँ पे कुछ होल्स बचते हैं। इसलिए हम बोलेंगे वहाँ पे पी टाइप बन गया, होल आ गए वहाँ पे। एन टाइप में क्या थे, अभी तक इलेक्ट्रॉन थे। पी टाइप एक किनारे पे जहाँ पे टंगस्टन वायर शोल्डर है, वहाँ पे हाई करंट प्रोवाइड कराने से कुछ होल क्रिएट हो गए। होल क्रिएट होने से हम कहेंगे कि उसी छोटे से रीजन पे, जस्ट कनेक्शन के वहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट था, जहाँ पे सोल्डरिंग हुई थी, उतने रीजन में आपका पी टाइप भी बन गया। तो अब हम ऐसे करके हमने पी और पी एन जंक्शन बना लिया। बन तो गया जंक्शन, लेकिन उसका एरिया बहुत कम है पी टाइप का, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसका जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया। बाकी तो बहुत इसकी वर्किंग वही है जो मैंने अभी आपको समझा दी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज करंट इज़ पास्ड फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन 1 or 2 seconds. So heat drives away some of the electrons from the atoms in the small region around the point of contact, so leaving holes behind. Thus the small region becomes p type. ये है। तो अगर आपके इस टाइप से अलग अलग डायोड के बारे में पूछा जाता है, टनल डायोड, व्हाट इज़ द टनल डायोड एंड हाउ डज इट वर्क, या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे उन्हें।